काम कराया तो थोड़ा पैसा तो चाहिए ना, तो थोड़ी फंडिंग मिल जाए। आरजू, दो नेगेटिव्स मिलकर पॉजिटिव नहीं बनाते हैं। सर ने सीधा कहा कि दो नेगेटिव लोग जो हैं और दो खुराफाती दिमाग जो हैं साथ में आके बैठ गए हैं, दुनिया का क्या ही होगा। आपको क्या समझ में आ रहा है? नजम सेठी साहब तो कह रहे हैं भाई तैयारी चल रही है और बड़ी विभत्स जंग की, और लग तो यही रहा है लग तो यही रहा है कि अब जाहिर है कि ईरान भी अब जो कंडीशन है वो नहीं मानेगा। जो यहाँ पर सेकंड राउंड की तैयारी की जा रही थी वो भी अब रोक दी गई है। और कल गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है कि मंडे को जो है वो पीस डायलॉग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब तो यही है कि ना ईरान अपनी जगह से हटने वाला है और ना ही अमेरिका मानने वाला है। तो जाहिर है वो अपना फेस सेविंग भी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। तो लग यही रहा है कि एक बार फिर ये लड़ाई या ये अटैक्स जो है दोबारा शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे नुकसान तो सभी का है, जो कंट्रीज उसमें शामिल नहीं है डेफिनेटली उनका भी है। और पाकिस्तान ने जो अभी तक दावे किए थे जी हमने तो जंग रुकवा दी, तो उसका क्या करेंगे ये, फिर आगे क्या जवाब देंगे। और उस पर ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान में और भी कई दूसरे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट भी हैं जो यही कह रहे हैं कि भाई अपने यहाँ तो कोई एग्जाम्पल तो सेट करें, चाहे बलूचिस्तान को लेकर या केपीके को लेकर, कि आपने यहाँ पे लड़ाई रुकवा दी है। मतलब अपने यहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और दो बड़ी ताकतें या तीन बड़ी ताकतें कह लीजिए कि उनके बीच में जाकर और हम खामखाई जैसे अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं। चलिए, तो अपने घर में तो पहले मामले सुलझा नहीं पा रहे हैं दीपक वोरा जी, यही सवाल सबके जहन में आता है। वो सर ने वही कहा कि अपनी औकात से ज्यादा, अगर बिल्कुल एक सिंपल शब्दों में कह दूं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक वेट से ज्यादा ऊंचा, इसे कहते हैं ना, अपनी औकात से ज्यादा फड़फड़ा रहा है वो तो पाकिस्तान। शुरू से ही उनकी औकात रही। अभी एयर कॉमोडोर साहब कह रहे थे कि वो राक्षस मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री, सॉरी, वो रक्षा मंत्री ने कहा था कि अमेरिका हमें टॉयलेट पेपर की तरह हमारा प्रयोग करता है। टॉयलेट पेपर जो चीन में बना हो तभी तो उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि ये शुरू से नियत रही है जिहादिस्तान की। एक वहां पे होता था अजूबा खान नहीं सर, क्या नाम था उसका? हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो वो जो अजूब खान था वो गया अमेरिका 50s में जब आर्मी चीफ था। तो उसने बोला देखो जी, मेरी फौज आपकी फौज, आप अपने लोगों को क्यों मारते हो? हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मरने को तैयार हैं, बस पैसे दे दो और अग्रीमेंट करो। तो एक दो अग्रीमेंट कर लिए, वो उनका चमचा बन गया। फिर जब उसको ठोका दूसरों ने तो उसने अमेरिका से कहा यार तेरे को कहीं मैं मिला हुआ हूं ना अमेरिका, मैं तेरे को अब बताता हूं तू कौन है। बेसिकली उसको मार खाने की आदत पड़ गई है, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। बेटा ये जो मैं यहां पहनता हूं अशोका एम्बलम, इसके नीचे लिखा है सत्यम एव जयते, और उनका नारा है हमेशा झूठ का बोलबाला। आरजू, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ये हरकतें मत करो, ईरान अगर अपनी पे आ गया तो अफगानिस्तान नहीं है, बहुत मारेगा। जब अमेरिका के बेसिस को उसने नहीं छोड़ा है, जब गल्फ कंट्रीज को उसने नहीं छोड़ा है, तो फिर सोचो पाकिस्तान क्या हश्र करेगा, बॉर्डर लगता भी है। तो ऐसे में आपको लगता है क्या वाकई में अमेरिका के दबाव में फील्ड मार्शल मुनीर ये हिमाकत, ये बेवकूफ़ी कर सकते हैं कि वो डबल क्रॉस करें ईरान को? देखिए, इनको इस बात से वैसे बचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डबल क्रॉस करने की ईरान को किसी में हिम्मत होगी, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस ईरान ने दिया है इस पूरी जंग में, जो लड़ाई चल रही थी, वो देखकर लोगों को अंदाजा तो हो गया है कि ईरान कहाँ स्टैंड करता है और ईरान के लोग जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त कोशिश में तो यही है कि ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स बने रहें और अमेरिका भी नाराज ना हो। उसके लिए बेहतरीन तरीका तो यही है कि ये इनकी डायरेक्ट, जैसे मैं कह रही हूँ, बातचीत करवाएं। जो डायलॉग है वो डायरेक्ट आपस में करें, बजाय इसके कि यहाँ से मैसेज लें अमेरिका से और ईरान जाएं, उसके बाद ईरान से उठें और कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा भी था जी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है वो पाकिस्तान से आने वाली है। तो अगर ये इस तरह से इतना कह लीजिए इधर से उधर से इधर जाके मैसेज देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का, मुझे ईरान के ऊपर पूरा ट्रस्ट है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। वो कल को उठ के कुछ भी, चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, और पाकिस्तान पर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रस्ट नहीं है। इस ट्रस्ट डेफिसिट में जंग कहां से रुकेगी, हॉर्मुज कहां से खुलेगा? प्रोफेसर मेहताब, देखिए, जंग मेरे हिसाब से तो रुक चुका है। अगर अच्छा। आप मेरी अपनी क्योंकि ट्रंप को अगर आप देखें तो ट्रंप बीच में युद्ध छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि उनके इकोनॉमिक कॉस्ट वो बेयर नहीं करना चाह रहे, और उनको एक प्यादा मिल गया है पाकिस्तान में जो वो काम करवा रहा है उनसे, ईरान से मीडिएशन करा के।
इजराइल इस समय ये जानता है कि उसके लिए ये जंग नहीं रुकी है, ये आगे और बढ़ेगी। लेकिन इजराइल को इतनी छूट अमेरिका दे देगा कि जब भी लगे कि वो हमास और हूती की तरह आगे बढ़ रहे हैं ज्यादा, तो वो ईरानियंस पे अटैक कर दे, और उतनी छूट वो लेके रहेगा। लेकिन इस समय मुझे नहीं लग रहा है ट्रंप साहब वापस उस स्थिति में जाएं जब वो कहें कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे, इनका सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। वो स्थिति में अब ट्रंप नहीं है। ट्रंप ये मान गए हैं कि अमेरिकी जनता नहीं चाहती है कि जंग को आगे बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक कॉस्ट इसके बहुत ज्यादा है। और वो ट्रंप साहब मुनीर को भी, एक फेल्ड प्रेसिडेंट, एक फेल्ड मार्शल को इसीलिए हायर किया है कि वो ये बात करा सके। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या अमेरिका और इजराइल के सामने है कि इसको खत्म कराने की शर्तें क्या होंगी। ठीक है, वो शर्तें पर अग्रीमेंट चल रहा है। और मेरी अगर मेरा असेसमेंट माने तो मुझे लग रहा है ये जंग खत्म होने के कगार पर है। होर्मुज खुलेगा, लेकिन इसका कॉस्ट जो है, जो इसका इकोनॉमिक, दीपक वोरा सर मना कर रहे हैं। नहीं, इसका कॉस्ट जो है वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा कई मामलों में, और ईरान तो भुगतने के लिए तैयार है कि उसके पास कुछ बचा होने नहीं। के लिए कुछ बचा नहीं हो गया। इतना मार दिया तो थोड़ा और मार दीजिए, लेकिन जाएंगे तो इज्जत से जाएंगे। एक छोटा छोटा रिमार्क कि भाई आपको लगता है प्रोफेसर त्रिपाठी जंग रुक रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है रुकेगी। इसका फॉर्मेट बदल गया है, नेचर बदल गया है। अब ये जो ट्रंप क्या कर रहे हैं ना, अपने बातों से बैक टू द स्टोन एज, सिविलाइजेशनल डेथ, ये सब रुक गया है। ठीक है, जंग नहीं रुकी, लेकिन ये कहा, उसका जो स्टेटमेंट है थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। एग्जैक्टली। अब वो क्या करेंगे, आपने बहुत अच्छा कहा था, हॉर्मुज ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, अब ये सब चलता रहेगा। और बड़ी जंग मुझे नहीं लगता, वो चाह रहे थे शिफ्ट होना, एग्जिट होना, वो हो चुके हैं। ठीक है, और मुनीर ने इसके लिए अच्छा काम किया। छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क। हाँ, मुझे ये लगता है कि स्ट्रेटेजिक कोर्शन का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का, दोनों की तरफ से, जब तक ऑयल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ जाती कि दोनों किसी ना किसी इंटरिम सॉल्यूशन के लिए बढ़ जाएं आगे। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध इससे आगे हायर इंटेंसिटी पे जाएगा। सीज फायर मेंटेन रहेगा, हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड करते हैं सीज फायर को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच का रास्ता मिल जाएगा उनको। सर आप मना कर रहे थे, तो मतलब जंग बढ़ेगी? इतने सारे उसके युद्धपोत और सोल्जर्स वहां क्या करने आए हैं? चाय पीने के लिए? उसका भी बहुत खर्चा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, माने ना माने, मैं डोनाल्ड ट्रंप टोटली डिफरेंट फ्रॉम भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे हैं उनसे इंटेलेक्ट में, लेकिन दोनों में एक चीज है, जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो कहते हैं। आप देखते जाइए डोनाल्ड ट्रंप, वो ठोकेगा 48 घंटे के अंदर, फिर ठोकेगा। फिर ठोकेगा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि ईरान को शक होगा। पाकिस्तान फिर जाके और पैसे मांगेगा सबसे, मेरा ख्याल है वो भूटान से भी पैसे मांगेगा। नहीं, दिक्कत तो ये है ना, ईरान शक करेगा फिर पाकिस्तान पे कि भाई तुम तो शांति की बात कराने आ रहे थे, अमेरिका को टाइम मिल गया तो हथियार जुटाने का, जहाज मंगाने का, फौज मंगाने का, तुमने धोखा किया मेरे साथ। 2 साल पहले तो एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे, फिर ईरान के राष्ट्रपति आए और डार्लिंग डार्लिंग ब्रदर ब्रदर, जिहादिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए, डार्लिंग डार्लिंग ब्रदर ब्रदर, आधे घंटे में फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। भरोसा कहां है बेटा? चाणक्य, भरोसे के बिना कुछ संभव नहीं है। ठीक है, और भरोसा है ही नहीं, और Thank किसी you. के बीच में भी नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो। आरजू, आपका अनुभव क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ आप समझ पा रही हैं? पहले तो ये बता दीजिए, हताशा कितनी है वहां पे? मौका मिल रहा था सूट वूट पहन के, नए ड्रेसेस पहन के आने का, फोटो अप करने का, सोशल मीडिया पर रिलीज करने का। पहली बार था कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में आके बैठा हुआ था, सबकी निगाहें थी, फ्रंट पेज के पन्नों में तस्वीरें थी मुनीर साहब की, शरीफ साहब की। दिल तो टूटा होगा। देखिए, हो सकता है दिल टूटा हो। जाहिर है पाकिस्तान चाह रहा था कि बातचीत हो जाए, और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि बातचीत हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान चाह रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को टाइम चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप डायलॉग करना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान बीच में आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली फेस सेविंग चाहिए थी, और पहली बार नहीं है, हमारे पास एससीओ में भी इंटरनेशनल मीडिया आ चुका है, और आपके यहाँ के लोग भी आए थे, जो हमने बहुत हमें अच्छा लगा था। तो यकीनन पाकिस्तान को अपना रोल सिर्फ इतना ही रखना चाहिए कि दोनों की बातचीत कराए, बीच में बिल्कुल क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें कि जंग हमने रुकवा दी है, क्योंकि हमारे कहने से कोई जंग बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। ठीक है, और आपको क्या लगता है जंग कहाँ जा रही है? मतलब हमारे पैनल में अभी 3:1 चल रहा है, हमारे 3 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाई रुक रही है, सिर्फ दीपक वोरा सर कह रहे हैं कि नहीं कोई रुक नहीं रही है, बातचीत की आड़ में युद्धपोत आ रहे हैं, सेना आ रही है, और ट्रंप ने कह दिया है तो ईगोइस्टिक आदमी है, करके ही दम लेगा। देखिए, शायद बीच बीच में रोक देंगे, उसके बाद फिर चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि ईरान बहरहाल उनकी कोई कंडीशन नहीं मान रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ टाइम के बाद, जाहिर उन्हें भी अपनी इज्जत बचानी है, तो वो कहते रहेंगे कि जी अब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जो पहले जिस तरह से अटैक्स थे वो बहरहाल नहीं होंगे। चलिए, तो उतनी एग्रेसिव नहीं होगी। और पाकिस्तान का क्या होगा भाई? मुनीर साहब का क्या होगा? शरीफ साहब का क्या होगा? आपका असेसमेंट क्या कह रहा है?
पीस टॉक तो हो नहीं रहे हैं। सऊदी कहेगा आ जाओ, अब जंग हो रही है, मेरे साथ लड़ लो। नहीं, सऊदीया के ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि ईरान उस तरह से अटैक करेगा। और बाकी पाकिस्तान ने तो यहाँ से जो कुछ जिन लोगों को भेजना था या जो करना था वो कर दिया है, पीस वो जो डिफेंस पैक्ट की वजह से। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपके शो में, एक बार फिर कहूंगी कि हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, आप बस देखती रहिए।